बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे राधे धर्म पंडित। नगरी पानीपत में जो श्री श्याम गौशाला है, जी पंडित जी। उस गौशाला में नित्य ही आते हैं। आज सोचा वीडियो के माध्यम से सब लोगों को संदेश दे दे। आ जाओ श्री राधे। राधे राधे पंडित जी। गौ चिकित्सालय में जो छोटी छोटी हमारी गैया माताएं हैं, उनको हम लोग यहाँ लाके उनकी सेवा पूजा करते हैं और वह ठीक हो जाती हैं, तो उनको हम लोग गौशाला में भिजवा देते हैं। ये पानी पीना चाहती है। और आप लोगों को बता दें कि ये वो गाय माताएं हैं जो धर्मनगरी पानीपत में बीमार असहाय ऐसी स्थिति में हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना मिलती है। हम उन गौ माताओं को वहाँ से लाके यहाँ उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको दवा इत्यादि के माध्यम से जैसी भी उनकी सेवा होती है हम लोग करते हैं। मैं एक बात बता दूं, जी पंडित जी। कहते हो कि हम श्याम प्रेमी हैं, हम सनातनी हैं। अगर आप सनातनी हो तो हनुमान चालीसा में साफ लिखा हुआ है कि यह जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा। अगर आप गौ सेवा करोगे तभी आपको हनुमान चालीसा सिद्ध होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा आपको सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता आपको उस काम में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि गाय जीवन का हर संताप हरा करती है। गाय मरे तो मानवता बिन मौत मरा करती है, क्योंकि गाय हर जगह उपयोगी है, हर जगह जरूरत है। आप कोई भी गौ सेवा करो तो गौ माता बहुत जरूरत है, क्योंकि गौ सेवा करनी है तो गाय की जरूरत तो है ही है। कोई पूजा करो, भागवत कथा करो, राम कथा करो, कोई अनुष्ठान करो तो गाय का घी, गाय का गोबर, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, घी, यानी गौ माता बहुत जरूरत है। और आज के समय में जिसकी जरूरत है उसकी हम लोग वैल्यू नहीं कर रहे। मेरा जीवन, मेरा भारत सुरक्षित नहीं हो सकता अगर आप लोग गौ सेवा नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं, जाटल रोड दोनों नहरों को क्रॉस करने के बाद सोनापुर गांव में सरकारी डेयरियों में हमने गौ चिकित्सालय की स्थापना की है, बीमार असहाय गौ की सेवा के लिए। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप जितना हो सके सत्कर्म करें, गौ सेवा करें। ये वह गाय है बीमार असहाय जो शहर में बड़ी स्थिति में इधर उधर भ्रमण करती रहती हैं। हमें सूचना मिलती है फोन के माध्यम से, तो हम लोग वहां से इनको लाके यहाँ इनको रखते हैं, इनकी सेवा पूजा करते हैं। चलने में भी बड़ी असमर्थ है और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, जब मनुष्य को कोई बीमारी लग जाती है तो क्या उसको हमें कहीं बाहर भेज देना चाहिए? नहीं, उसकी सेवा करनी चाहिए। देखिए, मैं एक निवेदन, 3 जानवरों को आप धूप में बांध दो, ये कभी नहीं कहेंगे मेरे को अंदर छाया में बांधो। और हम लोग जब 1 घंटे, लोग 1 घंटे धूप में नहीं रह सकते, इतनी हिसाब किताब की धूप हमारे ऊपर पड़ती है, हमारा जीना सहन नहीं हो पाता। तो ये लोग जब बीमार हैं तो हमारा फर्ज बनता है इनकी हम लोग सेवा करें। देखिए, ये गौ माताएं हैं बीमार असहाय, कहीं से भी हमें सूचना मिलती है, हम लोग उनको यहाँ ले आते हैं। ज़्यादा ठीक होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग गौशाला में शिफ्ट करवा देते हैं, क्योंकि ये जो हमारी गौशाला है 250 गज में है, छोटी गौशाला है। और जो बीमार विशेषतः हम लोग कहीं से उठा के कहीं भी ऐसी जगह स्थिति में होते हैं, उनका इलाज वगैरह हम लोग करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, जो इतनी मेहनत से इतना काम करते हैं, सबका आभार। एक ही बात कहूँगा कि आप लोग एक बार इस गौशाला में जरूर आएँ। जाटल रोड, सोनापुर कॉलोनी, सरकारी डेयरियों के पास। मैं आपका और मेरी समस्त टीम का, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, जहाँ मैं आ जाता वहीं सब कुछ बेकार हो जाता है। धन्यवाद के पात्र वो हैं जो लोग तन से, मन से, धन से इस श्याम चिकित्सालय में सेवा करते हैं। सबका आभार, सबका धन्यवाद। मैं शक्ति भक्ति पीठाधीश्वर पंडित परशुराम जी महाराज, पानीपत, हरियाणा। और ये श्याम चिकित्सालय और धर्मनगरी पानीपत में दोनों नहरों के बीच एक शक्ति भक्ति धाम श्री श्याम मंदिर भी निर्माणाधीन हो रहा है।
हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, दरिद्र नारायण की सेवा, असहाय गो ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, अपने सनातन की सेवा। अपना जितना भी जीवन है पूरा धर्म के लिए समर्पित है, और पहले भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। ना हम कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। संपूर्ण भारत में, अभी विश्व की बात तो नहीं करूँगा, गौ कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, जब मैं समाज हित की बात करूं तो आप मेरे साथ रहना, जब मैं अपने लिए बात करूं तो आप मेरे से दूर हो जाना। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं रहती। मैं अपने लिए व्यक्तिगत कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तो समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ संतों के लिए, सत्कर्म के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, दान के अधिकारी 3 ही व्यक्ति होते हैं, बेटी, बहन और ब्राह्मण। गौ को तो दान नहीं दिया जाता, उसके मुख में दिया जाता है। आप कह दो अपनी बेटी को कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, तो वो बेटी आपकी छोड़ने वाली नहीं है। आप कह दो गौ माता को कि मैं गौ माता आपको 1 लाख रुपए दूंगी, कदापि गौ माता लेके नहीं जा सकती। इसलिए अपने हाथों से आप गौ सेवा करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गाय के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। अगर आपसे एक देवता प्रसन्न हो जाता है तो ये समझो कितनी कृपा कर देगा। अगर गाय के प्रत्येक शरीर में जब 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है, अगर 33 करोड़ देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये समझो आप यहां से कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप दिखावे में मत पड़े। गौशाला नहीं उपाय, हर हिंदू हर एक घर गाय, तो ये हमारा घर है, हम घर में ही गौशाला बना लिया है। अगर कोई भी सनातनी ये सोचे कि मैं गौ सेवा नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। आप गौशाला में जैसे अपने बच्चे को हॉस्टल में रखते हो, हॉस्टल में रखने के बाद आप उसका निर्वाह करते हो, तो आप किसी गौशाला में गाय के एक कान में एक अपना मोहर लगा ले, ताकि पता लग जाएगा ये गाय मेरी है। जैसे आप अपने बच्चे को भीड़ में पहचान जाते हो ना, तो वैसे भीड़ में आप गाय को भी पहचान सको। इसलिए आप सभी से निवेदन है, वीडियो बनाने का एक ही मुख्य उद्देश्य कि समस्त जनमानस को सनातन के लिए प्रेरित कर सकें, धर्म के लिए प्रेरित कर सकें, गौ सेवा के लिए प्रेरित कर सकें, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, दरिद्र नारायण की सेवा, असहाय गो ब्राह्मणों की सेवा। एक अपील करूंगा पानीपत वासियों से, संपूर्ण देशवासियों से। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी के कारण मेरा भी बुरा हाल है। आप अपने घर में किसी में भी चिड़ियों को पानी जरूर रखें और उनके लिए खाने में, छत में कुछ भी ऐसी वस्तुएं डालें। आप समझदार हो, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, दीन दुखियों की सेवा करें। भैया कुछ नहीं जाएगा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। हंस अकेला जब जब उड़ा रे, ये सुंदर काया पड़ी रही। सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा महाराज, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में सब आए हैं और सबको जाना पड़ेगा, कुछ नहीं रहने वाला। आप क्यों चिंता करते हो? आप यहाँ कुछ लेके नहीं आए थे, ना कुछ लेके जाना है। दूसरा ही कोई मौज उड़ाएगा तुम्हारी संपत्ति का, तो कर लो सत्कर्म भैया, कर लो सत्कर्म। तुम्हारे बाद ये तुम्हारे जो बच्चे हैं, ये तुम्हारे टीटी हैं, तुमको धक्का मार के बाहर कर देंगे, सारी संपत्ति का आनंद लेंगे। अब यूपी में कैसी व्यवस्था, आज कैसा पूरा देश सब देख रहा है भैया। सब कुछ यही तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। जैसे कर्म करोगे वह सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए तुमसे निवेदन है भैया, सत्कर्म कर लो भैया, सत्कर्म कर लो, कुछ नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। मेरा जनमानस को धर्मगुरु के नाते एक ही संदेश होता है कि भैया, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, दरिद्र नारायण की सेवा,
जितना आप कर सको। ये हमारी बेसहाराएं गौ माताएं हैं। गाय जीवन का हर संताप हरा करती है। गाय मरे तो मानवता बिन मौत मरा करती है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वह मात्र जननी कहलाती है। ये तो अमृत तुल्य पयस सुधान पिलाने वाली अमृतमयी हमारी गौ माँ है। जन्म देने से भी बड़ी इसकी महत्ता है। इसलिए आप सभी लोगों से एक ही निवेदन कि आप जितना हो सके गौ सेवा करें, गौ सेवा करें। आपके माँ और आपके पिता, आपके भाई कोई वृद्ध हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, आप उनको छोड़ देते हो क्या? नहीं, आप उनकी सेवा करते हो। तो ये हमारी माँ से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए एक ही निवेदन करूँगा कि जितना हो सके आप सेवा करें। यही सेवा तुम्हारे साथ जाएगी, यही सेवा तुम्हारे साथ जाएगी। गाय के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर देवता प्रसन्न हो गए तो जीवन आपका प्रसन्न हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम।